तीसरा सवाल दिया हुआ है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। मूल सूत्र द्वारा, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहले तुलना करना होगा। ax² लिखे थे, अब y के पदों में तो लिखेंगे ay², ठीक है, प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो y² मिल रहा है, यहाँ y² का गुणांक k है, यहाँ y² का गुणांक 2 है। इसका मतलब a बराबर क्या दिया गया है, 2। फिर यहाँ y दोनों तुलना करते हैं तो y का गुणांक यहाँ b है और यहाँ y का गुणांक कितना है, 14 है। और फिर यहाँ c दिया है, c के स्थान पे यहाँ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। अब सीधे सूत्र लगा देना है, ठीक है। सूत्र हमारा होता है y के पदों में है तो y बराबर लिखना है, y बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपान 2a। माइनस b का मान क्या दिया है, 14 प्लस माइनस b², b का मान कितना दिया है, 14 का स्क्वायर। 4 गुणते a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और c का मान कितना दिया है, 9 दिया है। पूरे बटे 2a के स्थान पे कितना है, 2 -14 प्लस माइनस 14 का वर्ग कितना होता है, 196, और 4 दूना 8, 9 8 72 बटे 2 दूना 4, -14 प्लस माइनस घटा देंगे कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, निकाल लेंगे 1। पूरे के बटे कितना दिया है, 4, -14 प्लस माइनस √ इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 31 आएगा बटे 4। ये जोड़ा बना है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। -14 प्लस माइनस इसका जोड़ा बना है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 31 बटे 4। 2 से कटेगा ऊपर तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 सते यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, 2 सते 14 प्लस माइनस 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा, 31 बटे का 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बचा, -7 प्लस माइनस √31 बटे 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर। 2x² प्लस 3x -3x प्लस 4 बराबर। इसकी भी तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a के स्थान पे क्या दिया गया है, 2, और b के स्थान पे -3 और c के स्थान पे 4। फिर सूत्र लगाएंगे, x के पदों में है तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे के बटे 2। -b का मान क्या दिया है, -3, ये माइनस इसमें का है और b का मान -3 दिया, इसलिए इसे क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस फिर b का मान क्या आया हमारा, -3 का वर्ग
फिर -4 गुणते ए की वैल्यू कितना है, 2 है, और सी की वैल्यू कितना है, 4 है। पूरे के बटे 2 ए के स्थान पे क्या है, 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 दूना 8, 8 चौक 32, बटे 2 दूना 4। अभी +3 लिखा है, मतलब खाली 3 लिखेंगे तब भी +3 ही है। ठीक है, प्लस माइनस, अब 9 में से 32 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 23 बटे 4। अब इसमें माइनस आ गया है, दूसरा बात इसका गुणनखंड करेंगे तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको यहीं से छोड़ देना है। पांचवा देखो बगल में समझाया, पांचवे में है 2x² प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 24, सब माइनस में, -24 बराबर 0। इसकी भी तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जब तुलना कर रहे हैं तो a के स्थान पे हमें क्या मिल रहा है, 2, और b के स्थान पे -5, और c के स्थान पे -24। बस सूत्र लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b²। b का मान कितना है, अभी सूत्र ही लिखना है, b² माइनस 4ac/2a। माइनस b, और b की वैल्यू भी माइनस में है तो कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू माइनस में है तो -5 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणते ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू है माइनस का 24, पूरे के बटे 2 गुणते ए का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 24 चौको 96, 96 दूना कितना होता है, क्या होगा, 192 होगा। 4 दूना 8, 8 चौक 32, 8 गुणा 16 3 19, ठीक है, बटे 2 दूना 4, 5 प्लस माइनस जोड़ देंगे, 9 में 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, और 9 2 11, 217 बटे 4। बस इतना ही इसका वो आएगा, ये आगे नहीं। ठीक, मूलों के लक्षण के लिए हमें पहले विविक्त कर निकालना होगा। विविक्त कर निकालने के बाद हमें जो है पता चलेगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात मूलों की प्रवृत्ति, द्विघात मूलों की प्रकृति, या इसी को लक्षण बोला जाता है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए 4 कंडीशन होती है। ठीक, सबसे पहले हमें विविक्त कर निकालना होगा। पहली कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इसका जो मान होना चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा।
जब ये 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा तथा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर इसका मान 0 से छोटा हो और पूर्ण वर्ग हो, ठीक, तब ये कंडीशन इसमें बनेगी कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक, और परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इसी में कि यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब भी वही कंडीशन रहेगी, इसलिए उसमें बी स्क्वायर -4ac का मान जब 0 से छोटा हो तथा, अब यहाँ जो पूर्ण वर्ग हुआ था ये यहाँ पूर्ण रहेगा, पूर्ण वर्ग। ठीक, तो मूल तो वास्तविक ही होगा। ठीक है, मूल वास्तविक, और इसकी जो वो होगी वो अपरिमेय हो जाएगी और भिन्न भिन्न निकलेंगे इसके मान। ठीक है, जो मूल होंगे वो भिन्न। सी नंबर, सी नंबर बी स्क्वायर -4ac का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। समान मतलब दोनों बराबर। ठीक, फिर बी स्क्वायर -4ac का मान जब क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जब छोटा रहेगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, या अवास्तविक होंगे लिखेंगे। तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक, या इसी को क्या बोला जाता है, काल्पनिक। ठीक, बस ये कंडीशन से हमें अगले सवाल क्या करना है, हल करना है। ठीक, अब इस पे हम एक जो है हल करके बता दे रहे हैं। छठवां नंबर, 1/2x² प्लस 1/3x प्लस का 1 बराबर 0। शुरू में तो हमें पहले वही कंडीशन लगाना है जैसे अभी तक लगा रहे हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने का। सब में तुलना करके पहले b² -4ac, देखो सब में है ना, b² -4ac का मान, इसी को विविक्त कर बोला जाता है, b² -4ac। ठीक है, इसी का मान निकालना है। ए बराबर क्या दिया है, 1/2, बी बराबर दिया है 1/3 और सी बराबर 1। तो यहाँ से b² -4ac का मान निकाल देंगे। ठीक है, या इसी को डी बराबर भी बोलते हैं, विविक्त कर। ठीक है, बी का मान क्या दिया है, 1/3 का होल स्क्वायर।
-4a का मान कितना दिया है 1/2 और c का मान क्या दिया है 1। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 नम 2, और इसके बटे क्या करना है 1 कर लेना है, और आगे इसे हमें लासा लेके हल कर लेना है। ठीक, जब लासा लेंगे कितना आएगा 1 माइनस 9 दून कितना हो जाएगा 18। अब 1 में से 18 जाएगा, -17/9। अब देखो ये माइनस में आया, माइनस में आया है, इसका मतलब जीरो से क्या होगा छोटा होगा। जब माइनस में वैल्यू आएगी इसका मतलब जीरो से छोटा है, और जब प्लस में वैल्यू आएगी तो सोच लेना जीरो से बड़ा है, तो ये कंडीशन या ये वाली, ये दो में से एक लगेगी। छोटा आया है इसका मतलब ये वाली, यहाँ लिखेंगे क्योंकि b² -4ac क्या है लेस देन 0, इसलिए मूल क्या होंगे अवास्तविक।